wanna risk it all again, but I don't wanna be on my own. It always goes much better in my head, but the feelings end up wasted. So I'm sorry for breaking down when you said you got me. I'm used to being let down, but I'm hoping if I'm falling too fast, then you'll catch me. You'll catch me. So I'm sorry that you might have to see I'm not flawless. I promise that I'm facing my problems. If I'm falling too fast, will you catch me? Will you catch me before I crash? So afraid that you'll run out of patience. Trust me, I know how it feels to be hopelessly waiting. Sometimes I don't know if I can even change, but I'm still trying. So I'm sorry that you might have to see I'm not flawless. I promise that I'm facing my problems. If I'm falling too fast, will you catch me? Will you catch me before I crash?
ऑल राइट गाइस, तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होगे और अपनी ज़िंदगी में फोड़ रहे होगे। तो भाई मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? ठीक है, तो देखो 7-8 महीने पहले मैंने एक चैलेंज लिया था, 160 डेज चैलेंज, जिसमें मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करूँगा। तब मेरा वेट आई थिंक था अप्रॉक्सीमेटली 105 केजीज़, या फिर उससे थोड़े 2-3 केजीज़ ज़्यादा होगा। तो मेरा गोल वेट था अंडर 80 केजीज़, मतलब अंडर 80 केजीज़ मुझे जाना था। तो इसलिए मैंने 160 डेज़ का चैलेंज लिया था, और मैंने ये भी डिसाइड किया था उसका हर एक डे 1 डे 2 ऐसे करके मैं हर एक दिन डॉक्यूमेंट करूँगा और यूट्यूब पे लॉन्ग टाइप वीडियोज़ में डालूँगा। तो उसके लिए मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था 7-8 महीने पहले। तो उसमें मैंने यही सब बताया था कि भाई ये चैलेंज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप भी मेरी जर्नी में जुड़ो। और मैंने आई थिंक आई हैड पोस्टेड 40 to 41 वीडियोज़ मैंने पोस्ट भी करे हैं, बट अभी मैंने उसको प्राइवेट कर दिए हैं। मैं बताता हूँ अभी क्यों किए हैं। तो मुद्दे की बात ये है भाई, मैं चैलेंज हार गया, मुझसे पूरा नहीं हुआ वो चैलेंज। भाई बहुत ज़्यादा ही मेंटल टफनेस आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। देखो ये मेरा मतलब मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को कि भाई बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। हाँ, वो मेरी गलती है, मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन मैं उसको छुपा भी नहीं रहा हूँ उस चीज़ को, जो है वो है। तो खैर, मुद्दे की बात ये है कि अब मैं फिर से एक चैलेंज लेने जा रहा हूँ। अब कोई डेज़ का चैलेंज नहीं है, मतलब कोई पर्टिकुलर डेज़ नहीं है कि मुझे इतने दिन ही करना है। अब चैलेंज ये है कि अब, और हाँ एक बात और, आपने मेरा वेट तो अभी देखा ही होगा, मैं लगा दूंगा एडिट। आज मैंने वो क्या कहते हैं, सुबह वेट लिया था वेइंग मशीन पे, तो 120 केजीज़, आप समझ सकते हो कितना वेट बढ़ गया मेरा भाई, 120 केजी। मैं एक क्लिप लगा दूंगा, जब मैंने वो 7-8 महीने पहले वीडियो शूट किया था इसी जगह बैठ के, एग्जैक्ट इसी कुर्सी पे इसी पोजीशन में मैंने शूट किया था वो वीडियो। आप देखना, मैं लगा दूंगा एडिट करूंगा जब, तो एक साइड ये नॉर्मल अभी वाला वीडियो, एक साइड 7-8 महीने पुराना वाला वीडियो। और आई थिंक यही टी शर्ट भाई, कोइंसिडेंटली यही टी शर्ट पहन के मैंने बनाया था। तो तो अब देखना आज, भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। तो मेन बात ये है कि आप देखना भाई, अभी और 7 महीने पहले का डिफरेंस, मतलब आप समझ सकते हो, तब था 105 केजी और अभी 120 केजी, 15 केजी का डिफरेंस साफ साफ समझ आ जाएगा आप लोगों को। तो मैं कहाँ पे था? हाँ, हम लोग एक और चैलेंज ले रहे हैं। अब हम लोगों का अभी भी गोल वही है, अंडर 80 केजीज ही जाना है हम लोगों को, बट कोई पर्टिकुलर एक टाइम लाइन नहीं है कि 160 डेज करना है कि 200, मतलब आप समझ रहे हो, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है कि इतने दिन हमें करना है। जब तक हम लोग नहीं पहुंच जाते अब तक हम लोगों को लगे रहना है। देखो बड़ी बड़ी बात तो मैंने तब भी करी थी, बट उस चैलेंज ने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई भी थी। कई चीज़ें मुझे पहले नहीं पता थी, तो मैंने सीखी। वो 40-50 दिन में मैंने प्रोग्रेस भी करी थी बहुत सारी। बट क्या कर सकते हैं आप, कभी ना कभी भाई ये मन ना बहुत हरामी चीज़ है, मैं क्या कर सकता हूँ। खैर, इस बार फिर से रीस्टार्ट करते हैं, एंड स्टार्टिंग अगेन विद द स्क्रैच, बट विद द मोर पावर। तो यही था भाई। और मुझे कुछ बताना था क्या भाई? बताना तो था, मैं भूल गया हूँ क्या बताना था। हाँ, तो अब बात करते हैं कि अप्रोच क्या रहेगी। अप्रोच ये रहेगी इस वाले चैलेंज में कि अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2500 कैलोरीज की डाइट से। तो इसको मैंने 3 मील्स में डिवाइड किया। पहले आई थिंक भाई याद नहीं मुझे, बट जब मैंने वो वाला चैलेंज लिया था तब आई थिंक 1 मील अ डे लेता था मैं शायद, या फिर 2 मील मैक्सिमम। हाँ, 1600 कैलोरीज की डाइट थी तब मेरी, और 2 मील्स थी मेरी, 2 या फिर 1। बट अभी मैंने 3 मील्स में डिवाइड किया है। अब 2500 कैलोरीज को पहले अभी एक मैं ले चुका हूँ, ये ओट मील जो मैंने आपको दिखाई थी ये मैंने खा लिया है। और अब मैं लूँगा थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद फिर से दूसरी मील, और फिर सीधे रात को डिनर में मैं लूँगा। दिखा दूंगा मैं क्या बनाऊँगा। तो यही अप्रोच रहेगी। और वर्कआउट में भी कुछ चेंज है,
वर्कआउट स्प्लिट मैंने चेंज करी है, वो अभी नहीं, मैं कल बताऊंगा। और हाँ, एक चीज़ और बतानी थी मुझे कि आज जो वर्कआउट मैंने चेस्ट एंड ट्राइसेप का किया था उसमें बिल्कुल भी माइंड मसल कनेक्शन नहीं था मेरा। जस्ट ये एक मतलब समझ रहे हो, एक स्टार्टिंग वर्कआउट था कि मतलब मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को। देखो, मैं करीब मुझे हो गए 15-20 दिन हो गए जिम नहीं गया था। जब मैंने वो चैलेंज ख़त्म किया था, मतलब छोड़ दिया था वो चैलेंज, उसके बाद कई मैंने टुकड़ों में जिम किया था, लेकिन बीच बीच में मैं छोड़ता रहा था क्योंकि जेई का भी पेपर था। और खैर वो छोड़ो, जेई का भी पेपर था और बीच बीच में मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब एक हफ्ते मैंने किया, उसके बाद छोड़ दिया, एक हफ्ते फिर किया, फिर छोड़ दिया। तो अभी मुझे लगातार 15-20 दिन हो गए मैंने जिम नहीं किया। तो आज ये मेरा पहला दिन था, मतलब चेस्ट एंड ट्राइसेप मैंने लगाया, तो नो माइंड मसल कनेक्शन। बट मुझे ये पता है कि अब जो दूसरा वर्कआउट होगा उसमें फुल्ली माइंड मसल कनेक्शन होगा और सब कुछ अच्छा जाएगा। ये आप समझ सकते हो कि मतलब एक पहला कदम था अब फिर से रीस्टार्ट करने का। तो यप, और भाई मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं ये सामने से बात करने में, तो अगर कोई मतलब गलती से कुछ गलत शब्द निकल जाए तो प्लीज़ माफ़ करना। अब चलो मिलते हैं दूसरी मील पे और जुड़े रहना मेरे चैलेंज के साथ। ये बन रहा है अब अपना लंच, सब्जियां बॉईल हो रही हैं, अंडे और चावल। ये रही अपनी दूसरी मील, एग्स विद लॉट ऑफ वेजीज एंड राइस। If you wanna be a wonder, baby, come and show it. Tell me what you feel in your heart and your soul. There's not